नमस्कार दोस्तों, नक्षत्र फल की सीरीज के अंदर आज मैं आपको भरणी नक्षत्र के बारे में बताऊंगा। भरणी नक्षत्र दूसरा नक्षत्र है और ये शुक्र नक्षत्र है, ये आप जानते हैं। तो चंद्रमा समझे कि अगर भरणी नक्षत्र में है तो जातक का नेचर कैसा होगा या चंद्रमा उसका कैसा फल देगा, इस पर हम डिस्कस करते हैं। ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप इस प्रकार से समझते हैं कि मैं आपको बहुत लंबा एक वीडियो बताऊंगा जिसमें मैं आपके नक्षत्र के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि नक्षत्र भरणी का जो व्यक्ति होगा, इसका व्यक्तित्व ऐसा होगा, माथा चौड़ा होगा, बदन मोटा होगा, वो जंगल में रहता होगा, वो धन होगा, ऐसा कुछ नहीं बताने वाला मैं आपको रियलिस्टिक असल चीज़ बताने वाला हूँ कि आप कैसे उसका फल बताएं। क्यों कि चंद्रमा जो है, आप समझते हैं मेष राशि में भरणी नक्षत्र में 12 के 12 भाव में हो सकता है। तो इसका मतलब है कि मेरे को ये 12 अलग अलग बताने पड़ेंगे। इसी प्रकार से ही कि 27 नक्षत्र है तो 27 गुणा 12, इसका मतलब आप समझ सकते हैं ये फिगर जो है कम से कम जो है 300 कुछ चली जाएगी। कैलकुलेटर से मुझे देखनी पड़ेगी, तो मैं कैलकुलेटर उठा के देखता हूँ। 27 गुना 12, इसका मतलब 324। मेरे को 324 लेक्चर देने पड़ेंगे और 324 लेक्चर आप सुन नहीं पाएंगे और याद भी नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको ऐसी कुंजी दे दूंगा जिससे आप पकड़ लेंगे कि ये भरणी नक्षत्र का रिजल्ट कैसे आएगा। इस प्रकार से मैं आपको सारे नक्षत्रों के बारे में बता दूंगा और 1-2 नक्षत्र के बारे में, 3 नक्षत्र के बारे में बता दूंगा। तो मुझे लगता है आगे आप खुद ही समझ जाएंगे। तो समझ लेते हैं कि मेष लगन है, चंद्रमा जो है भरणी नक्षत्र में। भरणी नक्षत्र मतलब 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट मेष। तो चंद्रमा मेष अगर लगन में है तो वो कौन से भाव के फल देगा? पहले भाव में बैठा है और चौथे भाव का स्वामी। अब शुक्र किसके फल देगा? दूसरे और सातवें भाव का स्वामी है। अब इसके बाद ये शुक्र जो है कोई भी भाव में हो सकता है। ये पहले में भी हो सकता है, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, किसी में भी हो सकता है। अब समझ लेते हैं ये 5वें भाव में, तो शुक्र इसका मतलब 2, 7, 5 भाव के फल। अब ऐसे में जब चंद्रमा का पीरियड चलेगा तो क्या फल आएंगे या आदमी का नेचर उस समय कैसा होगा, तो आप देख सकते हैं 1, 4, 2, 7, 5। 2 फैमिली का है, 5 अच्छा भाव है, प्रेम का है, आप जानते हैं। पहला अपने आप से सेल्फ का है। चौथा 5वें का 12वां होता है, इससे थोड़ा कोल्ड नेचर होता है, तो कहीं झगड़े वाली बात नहीं है, प्रेम वाली बात ही है। तो मिलनसार आदमी होगा, थोड़ा सिलेक्टिव हो सकता है क्योंकि पहला भाव और चौथा भाव होता है। इस तरह से शुक्र जो है 11वें में भी हो सकता है, तो ये भी बढ़िया हो गया। 2, 7 और 11, 11वां भाव भी अच्छा है। और 2, 7, 11 हो गया तो विवाह की बात भी होगी। 2, 7 में विवाह की बात होगी। 7वां भाव विवाह का, तो दूसरा परिवार या फैमिली का, 11वां लाभ का। इधर आ गया तो 2, 7, 11। चंद्रमा अगर भरणी में होगा तो विवाह हो सकता है, नेचर इसमें भी अच्छा होगा। हालांकि अगर ये शुक्र जो है 12वें भाव में चला जाएगा तो थोड़ी सी हल्की सी समस्या कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। 12 खर्चे का भाव है और खर्चे का ही रहेगा, इसमें नुकसान का नहीं होगा क्योंकि इसके साथ 6 और 8 भाव नहीं आ रहे। जब तक 6, 8 भाव नहीं आएंगे तो 12 भाव खर्चा ही बताता है, इससे अधिक कुछ नहीं। तो इस मोटी बात समझे कि चंद्रमा भरणी नक्षत्र में होगा और लगन में हो तो इसके फल अच्छे ही हैं। नेचर भी तकरीबन अच्छा ही है, मिलनसार ज़्यादातर केस में, और फल भी अच्छे आएंगे विवाह के, प्रेम के इत्यादि। अब इसके बाद जन्म कुंडली को बदलते हैं इस प्रकार से कि चंद्रमा को हम पहले भाव की जगह 6ठे भाव में करते हैं। 6ठे भाव में कर सकते हैं। लगन हो जाएगा वो वृश्चिक हो जाएगा। तो आप देखते हैं कि चंद्रमा अगर भरणी नक्षत्र में है, अब चंद्रमा के क्या फल होंगे? 9 और 6।
छठे भाव में बैठा है, 9वें भाव का स्वामी है। और शुक्र फल किसके देगा? 7वें और 12वें। और अगर शुक्र 8वें भाव में बैठ गया, अब चंद्रमा भरणी नक्षत्र में है, तो चंद्रमा के रिजल्ट बड़े खतरनाक है। नेचर की बात करें तो ये आदमी बहुत ही खतरनाक नेचर का, 7-8-12 मतलब गुस्से वाला है। तो 7-8-12 कंडीशंस हैं कुछ, लेकिन इतना खतरनाक हो सकता है कि वो आदमी मर्डर भी कर सकता है, कत्ल भी हो सकता है, डकैती हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कर भी सकता है, हो भी सकती है, दोनों बात। और इसके साथ साथ ये जरूरी नहीं है कि छठे भाव में चंद्रमा और भरणी में हो तो हमेशा खराबी है। अगर शुक्र अच्छे भाव में होगा तो देखते हैं फिर क्या रिजल्ट आते हैं। जैसे शुक्र 11वें भाव में चला जाए, तो ये 7-11 होगा, ठीक। तो छठा 12वां भाव है, लेकिन अब 9-11 भाव भी आ गया, तो अब उतनी समस्या नहीं रही। हल्की है समस्या, लेकिन इस समय 9-11 है, तो इसका मतलब मिलनसार होगा। तो ये भरणी नक्षत्र है। अब क्या है कि पहले हमने मेष लगन देखा, अब यहाँ पर हमने वृश्चिक लगन देखा। आप देखिए मेष लगन से वृश्चिक लगन अगर देखें तो ये करीब 10 घंटे में बदलेगा। मेष से वृश्चिक होगा तो 14 घंटे, 12 घंटे के बाद कह सकते हैं, या वृश्चिक से मेष होगा तो 10 घंटे कह सकते हैं, 8 घंटे के बाद। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि इतने ही फर्क के अंदर वही भरणी नक्षत्र जो है उसका फल बदल जाएगा। मेरी बात समझ गए ना, कि पृथ्वी अपनी दूरी पे घूमती है, तो मेष राशि से स्कॉर्पियो राशि लगन में आने से पृथ्वी को घूमने में 12 घंटे से थोड़ा ऊपर लगेगा। 12 घंटे में चंद्रमा जो है वो तो ज़्यादा चलेगा नहीं, 6 डिग्री चलेगा, तो वो भरणी में रह सकता। लेकिन भरणी नक्षत्र के फल बदल जाएंगे, क्योंकि चंद्रमा छठे भाव में आ गया और शुक्र जो है वो 7वें और 12वें के फल देगा। और भी एक ले सकते हैं एग्जाम्पल। अब समझते हैं कि चंद्रमा जो है वो 10वें भाव में और भरणी नक्षत्र, तो चंद्रमा का क्या फल होगा? 1 और 10। और शुक्र क्या क्या होगा? 11 और 4। अब ये शुक्र अच्छा है, 4-11 मतलब प्रॉपर्टी की बात है या व्हीकल की बात है। अगर हम नेचर की बात करें तो 1-4-10 है, ड्राई नेचर है, लेकिन कुछ झगड़े वाली बात है। तो नक्षत्र वही भरणी है, चंद्रमा का भाव जैसे जैसे बदलता रहेगा, आपको सिर्फ ये देखना है कि चंद्रमा कौन सा भाव में बैठा है और कौन से भाव का स्वामी है, और शुक्र जो है वो कौन से भाव में बैठा है, कौन से भाव का स्वामी है। तो आप अपने आप फल बता देंगे। इसमें याद करने की जरूरत नहीं है कि हम एक कोई किताब खरीद जाएँ जो बताए कि हाँ जी नक्षत्र का ये फल होता है, ये आदमी ऐसा होता है, फलाना होता है, इस आदमी का जब ये भरणी नक्षत्र जब चंद्रमा होगा, जब चंद्रमा अपने समय पे आएगा तो ये फल देगा। याद करने की जरूरत नहीं। और कितना याद करेंगे, क्योंकि अब फिर ये देखिए शुक्र जरूरी नहीं है कि यही बैठा हो, शुक्र कहीं बदल सकता है। तो अगर हम पुस्तक लिखने बैठ जाएंगे, एक ट्रक पुस्तक लिख सकते हैं नक्षत्र के ऊपर, क्योंकि वो ट्रक पूरा बेकार है। अगर हमने सिर्फ बुद्धि प्रयोग करेंगे, प्लेसमेंट और पोजीशन सिर्फ देखेंगे ग्रहों की, रिजल्ट आ जाएंगे। आशा है आपको एक बात समझ में आई होगी कि भरणी नक्षत्र में चंद्रमा हो तो क्या रिजल्ट आता है। तो दोस्तों इस तरह से ज्ञानवर्धक वीडियोस में आपको बनाता रहूँगा और आपके सामने पेश करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।